जय हिंद साथियों, बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार पीजीटी पेपर 2 के लिए हल कर लेते हैं। इसका इतिहास पुराणाभ्याम वेद सम उपव्रेत इस उक्ति से संबद्ध ग्रंथ है। इसका उत्तर होगा महाभारत। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किसकी उक्ति है? युधिष्ठिर, द्रौपदी, दुर्योधन का नहीं है, यह बनीचर की उक्ति है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पुराणम पंचलक्षणम के अनुसार सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं येन पुराणम पंचलक्षणम। तीनों आ गए उपयुक्त में से एक से अधिक। न्याख्या मोघा बरमधुगुने नाद में लब्ध कामा, इसमें अधिगुना शब्द से किसका बोध होता है? मेघ से। यक्ष मेघ से कामना करता है, वो अधिगुण वाला है। इसका उत्तर हो जाएगा मेघ। अगला है वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ के पुत्रेष्ठी यज्ञ में पुरोहित थे। कौन थे पुरोहित? ऋष्यशृंग, जो कि दशरथ के जामाता होते हैं, शांता के पति। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्द्रो किरणेष्वेवांकः, यह सूक्ति किस काव्य में है? ऋष्यशृंग जमाता बाद में बनते हैं, ये पुत्रेष्ठी यज्ञ के समय की बात है। वे पुरोहित थे, परंतु जमाता शांता से विवाह उनकी बाद में होती है। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्द्रो किरणेष्वेवांकः, यह सूक्ति किस काव्य में उपलब्ध है? यह सूक्ति किस काव्य में उपलब्ध है? कुमार संभव। एको ही दोषो गुण सन्निपाते, इसका होगा कुमार संभव। अगला प्रश्न है चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, यह सूक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वप्नवासवदत्तम के शुरुआत में प्रथम अंक में ही कहा गया है चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही आर्ष काव्य है। ऋषि ना प्रोक्तम आर्ष, ऋषि के द्वारा जो प्रोक्त होता है उसको आर्ष कहते हैं। रघुवंशम कालिदास की रचना है और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। ये दोनों कवि थे परंतु ऋषि नहीं थे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा रामायण। अगला प्रश्न, रामायण के किस कांड में अहल्या शाप विमोचन वृत्तांत है? किस कांड में है? यह है अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्य कांड। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा बाल कांड में अहिल्या शाप विमोचन। अगला प्रश्न है कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता पंडित सोमदेव। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है राघव जी ने, इन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। प्राप्तवान इस क्रियापद का कौन सा कर्ता पद अनुच्छेद में प्रयुक्त है? प्राप्तवान का कर्ता पद हो जाएगा कवि। अगला प्रश्न है स्थापितवान इस अर्थ में अनुच्छेद में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? अस्थापयत। स न कवि, यहाँ कवि का विशेषण पद क्या है? प्रसिद्धः। एतादृशानां महापुरुषाणां जन्मदात्री भारत भूमि वस्तुतः धन्या एव, इस पंक्ति में अव्यय पद कौन सा है? धन्या। एतादृशानां एव, अव्यय पद एव है। एव जिसका रूप नहीं चलता है उसे अव्यय कहते हैं। धन्या का रूप चलेगा, एतादृशानां का भी रूप चलता ही है, परंतु एव शब्द रूप नहीं चलता है इसका। एस्टेट की तैयारी प्रारंभ है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और इसका PDF यदि आपको चाहिए तो मैसेज करेंगे, मिल जाएगा। अगला प्रश्न, नह इस पद के लिए गद्यांश में कौन सा पद प्रयुक्त है? नह इस पद के लिए नह रूप 2 जगह बनता है, चतुर्थी में और षष्ठी में। मे नो नह,
मे नो नः, मे नो नः, मे नो नः। तृतीयाम बनता है मानो नः। तो नः मम आवयुः अस्माकम षष्ठी का रूप है, तो नः कहाँ का रूप होगा? न हो जाएगा अस्माकम, न की जगह पे अस्माकम प्रयोग हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। फिर से पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से क्वेश्चन है, निर्धन इस विशेषण पद का विशेष्य क्या है? निर्धन इस विशेषण पद का विशेष्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जनः, निर्धनः जनः। अगला प्रश्न है, तुष्ट इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तुष्ट इस पद में कता प्रत्यय है। तुष धातु कता प्रत्यय। कृणंती इस क्रियापद का क्रियापदस्य कर्तृपदम क्या है? कृणंती इस क्रियापद का क्रियापदस्य कर्तृपदम क्या है? हिंदी में भी दिया है और संस्कृत में भी दे दिया है। बहुत खूब। जनः क्रियापद का कर्ता पद। प्रभावः इस अर्थ में यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? प्रभावः मतलब होता है वर्चस्व, वर्चस्व। अगला है गद्यांश के लिए समुचित शीर्षक है। गद्यांश के लिए समुचित शीर्षक धनस्य वर्चस्वम ही होना चाहिए और बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से क्या चुना है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? बार बार टेस्ट लिया जा रहा था और ये सब प्रश्न पूछे जा रहे थे और आपने बहुत ही अच्छा सॉल्व किया है। रामायण पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या, पुराण 18 होते हैं और 18 उपपुराण होते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पौराणिक काल गणना के अनुसार सतयुग में कितने वर्ष होते हैं? पौराणिक काल गणना के अनुसार सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं। इसका उत्तर ये वाला होगा। अगला प्रश्न है, लघुत्रयी क्या है? लघुत्रयी कौन कौन से काव्य हैं? लघुत्रयी में तीनों कालिदास जी की रचना है, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। इसका उत्तर हो जाएगा रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। इधर भी देख लीजिए, रामायण चंपू के लेखक कौन हैं? रामायण चंपू के लेखक भोज हैं। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का शीर्षक क्या है? मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है अलंकारन्यासः, दूसरा का नाम है द्युत्कर संवाहक, तीसरा है छंदीछेद, दूसरा है मदनिका सरविलक, फिर उसके बाद दुर्दिन, प्रबहन विपर्यय। पर इसमें से तो पहला का अंक नाम दिया नहीं है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। महाभारत के किस पर्व के अंतर्गत अर्जुन को उपदेश दिया जाता है? श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को उपदेश किस पर्व के अंतर्गत दिया जाता है? सभा नहीं, विराट भी नहीं, उद्योग भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। भीष्म पर्व के अंतर्गत, भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 25 से 42 के अंतर्गत उपदेश दिया जाता है। इसमें से नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासव दत्तम के लेखक कौन हैं? स्वप्न वासव दत्तम के लेखक बताइए। भास हैं, भास। अभिज्ञान शकुंतलम में इंद्र के सारथी का क्या नाम था? अभिज्ञान शकुंतलम में इंद्र के सारथी का नाम मातली है, पुत्र का नाम जयेंद्र है और पत्नी का नाम सची है। उदयन और सागरिका किस नाटक के नायक नायिका है? उदयन और सागरिका ये हैं प्रियदर्शिका रत्नावली, रत्नावली के। रत्नावली का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो, मंत्रांश का आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो, बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये सब आपने पढ़ा था और वहीं से क्वेश्चन आया है। इसका हो जाएगा कठोपनिषद में, ये रथ रूपक से लिया गया है, कठोपनिषद के रथ रूपक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भर्तृहरि की रचना नहीं है। भर्तृहरि की रचना नहीं है पूछा जा रहा है। भर्तृहरि जी की रचना इसमें से नित्य शतकम है, श्रृंगार शतकम है, वैराग्य शतकम होता है, परंतु अमृत शतकम इनकी रचना नहीं है। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान् निबोधता में प्रेरित करता है किसको? किसके विषय में वर्णित है?
आत्मज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के विषय में वर्णन है इसमें। बृहत्त्रयी में किसकी गणना नहीं की जाती है? कमाल का प्रश्न है। बृहत्त्रयी में किसकी गणना नहीं की जाती है? शिशुपाल वधम की जाती है, नैषधीय चरितम की जाती है, कीर्तार्जुनियम की जाती है। पहले कीर्तार्जुनियम 18 सर्ग, शिशुपाल वधम 20 सर्ग, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग, और तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं, परंतु पूछ लिया नहीं की जाती है। ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी नहीं की जाती है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न ऐसा है जो कि आते हुए भी गलती कर सकता है। नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें थोड़ा सा इसमें हल्का सा डाउट लग रहा है। वैसे उत्तर इसका आत्मा होना चाहिए, पर जीव की तरफ भी यदि ये विचार करके बनाया होगा तो फिर ये होगा, नहीं तो आत्मा ही है। श्रीमद् भगवद गीता का विभाजन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का विभाजन अध्यायों में किया गया है और 18 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायों का नाम अलग अलग है। नीति शतकम के अनुसार ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा पीतम नरम न रंजयति सूक्ति किसके विषय में कही गई है? यह सूक्ति मूर्खों के बारे में कहा गया है, मूर्ख पद्धति से लिया गया है। चौथा या 5वां श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल श्लोक संख्या, श्रीमद् भगवद गीता में श्लोकों की संख्या है 700। इयम संवर्धन बारिधारा तृष्णा विश्वल्लिनाम कथन द्वारा किसके स्वरूप को निरूपित किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी के स्वरूप को। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम का नायक किस कोटि का है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, मृच्छकटिकम प्रकरण है और प्रकरण का नायक धीर प्रशांत होता है। अर्थशास्त्र में औपनिषदिक अधिकरण के नाम से कौन सा अधिकरण प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा 14वां अधिकरण को औपनिषदिक बोलते हैं। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी कितने तरंग में विभक्त है? कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी विभक्त है, राजतरंगिणी में 8 तरंग है। यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे श्लोकांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुम, मेघदूतम से है। प्रतीकात्मक नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रणीत प्रबोध चंद्रोदयम है। इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। यत्र विश्वं भवत्येकनीडं वसुधैव कुटुंबकम। कुमार संभवम महाकाव्य में तारकासुर की वध का कथा वर्णित है। किस सर्ग में वर्णित है? ये 17वां सर्ग में वर्णित है, तारकासुर वध। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह उक्ति किस स्मृति में वर्णित है? मनुस्मृति में। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? यह श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकासुरः, यह किस काव्य का लक्षण है? महाकाव्य का। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैकः नायकासुरः। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरुतदस्य यद्वस्य पद्भ्याम शूद्रो अडायतः। यह मंत्र ऋग्वेद के किस सूक्त से है? ये तो पुरुष सूक्त से है, और पुरुष सूक्त का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध है? इसका उत्तर थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, वीपीएससी ने क्या माना है पता नहीं। उपमा कालिदासस्य भारवे रर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा।
अर्थ गौरव के लिए कौन कवि प्रसिद्ध माना जाता है? इसका उत्तर भारवी होगा, परंतु यदि घुमा करके पूछा होगा थोड़ा सा मन में कुछ भावना लेकर के तो माघ भी हो सकता है। माघे संति त्रयो गुना। तो वो किस विचार से पूछा है, कैसे पूछा है, वैसे 99% उत्तर भारवी होना चाहिए। 1% के लिए वो यदि माघ की तरफ जाएगा तो कह नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं, कठोपनिषद किस वेद से संबद्ध है? कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है। कृष्ण यजुर्वेद के कट शाखा से लिया गया है। वहाँ 2 अध्याय है, दोनों अध्यायों में 3-3 वल्लियाँ हैं। अभी एस्टेट में लगा हुआ है, वो आपको पढ़ना होगा। एस्टेट की तैयारी जो भी छात्र साथी करना चाहते हैं, एस्टेट में प्रथम अध्याय लगाया हुआ है। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान्नि बोधतः, यह वाक्य किस उपनिषद से है? उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान्नि बोधतः, यह वाक्य कठोपनिषद से है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह कुमार संभव से है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मीतम च सारम च वचो ही वाग्मिता, यह उक्ति किस महाकवि की है? मीतम च सारम च हितो ही वाग्मिता, यह हो जाएगा श्रीहर्ष। हितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, यह श्रीहर्ष की उक्ति है। अगला प्रश्न है, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशुद्धः प्रकामं प्रत्यर्पितः न्यास इवांतरात्मा। ये हाई स्कूल में भी आया था ये सूक्ति और +2 में भी आया है। दोनों पेपर में पूछा गया है। वहाँ पूछा गया था किसकी उक्ति है और यहाँ पूछा गया है कहाँ की उक्ति है। वाह वाह, शानदार शानदार। अभिज्ञान शकुंतलम के 4th अंक के अंतिम श्लोक है ये, कण्व की उक्ति है। अगला है, कह कम सक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति ही। ये स्वप्नवासक दत्तम में रैभ्य की उक्ति है। रैभ्य महासेन प्रद्योत का कंचुकी है, वही उदयन के पास आता है कौशाम्बी में, उसकी उक्ति है। कह कम सक्तो रक्षितुं मृत्यु काले, इसका उत्तर हो जाएगा 6th अंक। स्वप्नवासक दत्तम में 6 अंक है और 6ठे अंक में ये उक्ति है। अगला प्रश्न है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? न वित्तेन, ये प्रश्न हुबहू पूछा गया है मेरे द्वारा कई बार। सही में प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, सही में पूछा गया है, पूछ सकते हैं। ये कठोपनिषद से उद्धृत है। संज्ञा विधायक सूत्र है। संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धिरादेश है। जलाम जसी नहीं है, हसी से भी नहीं है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है? कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 होते हैं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, अक्षौहिणी संधि में रूप होता है। अक्षौहिणी। गुड 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 गुड। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अमात्य का गुण नहीं है। अमात्य का गुण नहीं है। अमात्य गुण राष्ट्रद्रोही नहीं होता है। पाणी च पादम च, इस पद में समास विग्रह होता है। इसमें देखना होगा, थोड़ा सा संदेह रह सकता है। बीपीएससी का आंसर की आ ही जाएगा। पाणी च पादम च, इस पद में समास विग्रह होता है। पाणी च पादौ च, पाणी च पादौ च। शिक्षक में प्रत्यय है। शिक्षक शब्द शिक्षकः बनने जा रहे हैं। शिक्षक प्रत्यय कौन सा है? इसमें हो जाएगा नूल प्रत्यय। संध्यः किस संधि का उदाहरण है? इसमें भी थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं कौन सा लिया होगा। विसर्जनीय से स विसर्ग को सा करता है। खरीच से ऋत्व होता है। हसीच से ओ होता है। तो ये वाला होना चाहिए हसीच। मैं इसकी तरफ जाना चाहूँगा, पर आयोग ने क्या लिया है, क्या माना है, लिखना होगा। ख फ छ ठ थ च, ख फ छ ठ थ च ट त फ, ख फ छ ठ थ च ट त फ, थ च ट त फ जो होगा इसमें कोई भी नहीं है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ख फ छ ठ थ च ट त, किस तरह फंसाया है देखिए।
बहुत चालाक है बाबा। ख प छ थ दे दिया, थ च ट त प, बीच में ट घुसा दिया। गजब। मुनि त्रय कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन को बर्रुचि भी कहते हैं। गजब गजब गजब। माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार लिखा गया है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन बना हुआ है। तो माहेश्वर सूत्र में ह कई 2 बार लिया गया है। एक तो हयवरट का ह और हल का ह, 2 बार ह का प्रयोग हुआ है। गौरी में कौन सा प्रत्यय है? गौरी में गिस प्रत्यय है। गुड। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। वृद्धिरादेश सूत्र अष्टाध्यायी किस अध्याय में है? जिन्होंने अष्टाध्यायी याद नहीं किया है या नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा दिक्कत होगा। ये प्रथम सूत्र ही है। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, 32 पाद है। इसमें से माहेश्वर सूत्र के बाद जो प्रारंभ होता है ना, वो वृद्धिरादेश सूत्र से प्रारंभ होता है। इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। समस्त पद में प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। समस्त पद कृतद्धित समासश्च, कृदंत, तद्धित, तदितांत और समासांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। संस्कृत भाषा को किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? संस्कृत भाषा को शतम वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेनापतये अकथयत, सेनापतिम अकथयत, सेनापति अकथयत। कथनिविदय उपदेशधारी इसके अर्थ में चतुर्थी होती है। और सेनापतिम अकथयत, सेनापति को कहा। जी, सेनापति अकथयत, सेनापति ने कहा, ये भी ठीक है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला है अयादि संधि विधायक सूत्र है। अयादि संधि विधायक सूत्र होता है एचो यवा यावा, एचो अयवा यावा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। लकार कितने प्रकार के होते हैं? लकार होते हैं मुख्यतः 10 प्रकार के होते हैं, परंतु इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राष्ट्रहित में संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करेंगे। वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ हैं 52। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हो जाएगा कर्णेन वधिरः। एनांग विकार सूत्र से हुआ है। जिस अंग से विकृत दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है। कर्णेन वधिरः, पादेन खंजः। काला धनुरत्यंत संयोगे सूत्र किस विभक्ति का है? काला धनुरत्यंत संयोगे सूत्र द्वितीया विभक्ति का है। शिवो और चियः का संधि विच्छेद होगा। शिवो और चियः, शिवस श, ठीक है। शिवो उकार हुआ है। अब ग्रह चिन्ह। बीपीएससी ने क्या माना है या प्रश्न पत्र बनाने वाले ने क्या किया है, इसमें ये माना है, ये डाउट है। शिवोर्च्य, शिवो अर्च्य, शिवोर्च्य, शिवस अर्च्य, ये वाला इसको रखते हैं। आगे बीपीएससी जो भी मानेगा उसको मान के चलेंगे। 2-3 क्वेश्चन पे श्योर नहीं हूँ मैं, कोई श्योर नहीं होगा, वो क्वेश्चन ही इस तरह से है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। भगवानाय नमः नहीं बनता है, भगवते नमः बनेगा। भगवते नमः। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन किया है। आशा करते हैं आपका क्वेश्चन अच्छा हुआ होगा, आपका चयन हो जाए। प्रभु से यही प्रार्थना है, सभी सफल होए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे। शुभकामनाएं। और बताइए आपके कितने नंबर आए।